गाइस, क्या आपको भी हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और ये कैसे काम करता है? तो मैं आपको आज बहुत बेसिक इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्सेस हैं, ये है ना एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं कंट्री के। तो ये कब इम्प्रूव होते हैं या ये कब बढ़ते हैं? जब आपकी प्राइवेट कंपनियां या लिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये कब अच्छा परफॉर्म करेंगी? जब देश में ग्रोथ होती है। जैसे अगर रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें टाटा स्टील का स्टील लगेगा। रोड में सीमेंट लगेगी तो अल्ट्राटेक सीमेंट बना रहा है। तो जब देश में ग्रोथ होती है, तब इन कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक मेजर फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं कंट्री के। तो अगर आपकी कंट्री को, आपको लगता है कि आपकी कंट्री अच्छा करेगी, आप अपना बचपन से देख लीजिए कंट्री कहाँ पहुंच गई है, और अभी हम यूएस चाइना से तो बहुत ही पीछे हैं। तो अगर आपको लगता है अभी भी ग्रोथ का, एक्सपेंशन का स्कोप है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ। और ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल एक स्टेबल पॉलिसीज चलती हैं। कंपनियां आती हैं, बाहर से आती हैं, अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगते हैं, तो लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, तो जेब में पैसा आता है, तो खर्चते हैं पैसा। अब जैसे एफएमसीजी के एग्जांपल से एक समझाता हूँ। एक घर में 3 लोग हैं। एक सनसिल्क का शैम्पू यूज कर रहा है, एक डव का साबुन यूज कर रहा है कि भाई थोड़ा महंगा वाला यूज करना है उन्हें अपनी स्किन के लिए, एक लक्स का साबुन यूज कर रहा है। तीनों एक ही कंपनी बनाती है, एचयूएल। तो तीनों कंपनियों का अगर प्रोडक्ट एक ही घर में 3 लोग यूज कर रहे हैं, तो उस कंपनी के पास पैसा आ रहा है, वो कंपनी आगे इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसे करके वो कंपनी लिस्टेड है, तो सेंसेक्स बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी देश ग्रो करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट आपको एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अब पूरे देश में वाईफाई गवर्नमेंट थोड़ी लगाएगी। पर मुक्कू भाई आए 2016 में, सबको जियो बांटा, सब इंटरनेट पे आ गए। पूरी यूट्यूबर क्रिएटर इकोनॉमी ही मुक्कू भाई के देन है एक तरीके से। बाद में एयरटेल ने भी रोल प्ले किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका देश एक स्टेबल देश है, उसमें कुछ चैलेंजेस हैं बट वो बेसिक चैलेंजेस हैं, और वो ग्रो करता रहेगा, यंग पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, हम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, यूएस चाइना से हम बहुत दूर है, तो हमें बहुत आगे तक पहुंचना है, बहुत सही माहौल है, तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछेगा, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी। और ये ऐसे ही काम करता है। तो ये मेजर इंडिकेटर है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री के। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रियलिस्टिक कंटेंट को देखने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट संडे। चेहरा चमक रहा है ना मेरा, बढ़िया शेव करके, मस्त लग रहा हूँ ना। चलो बाय।